Hello and welcome to India Tuitions, your trusted online platform for successfully understanding the basic concepts of mathematics and more to high level. Students, today we are going to cover class 6 fractions. Right now we will understand the basic concept of the fractions because if we move for doing the exercises, for that learning the basic concept is very necessary. Okay. So first of all understand what is a fraction. A fraction is a number representing the part of a whole. Suppose this is a whole or this one complete is a whole. If I divide this into some parts, okay, if I divide this into some parts. For example, this circle I has divided it into 1, 2, 3, 4, 5, 6 parts. इसको 6 पार्ट में बांटा. This one 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. इसको 10 parts में बांटा. So this one has 6 parts and this one has 10 parts. Okay. Out of these 6 parts, if I had taken these 2 or out of these 10, I had taken these 4. These 4. So a fraction is a number representing the part of a whole. The whole may be a single object or a group of objects. मतलब क्या होगा, एक होल पार्ट को अगर मैं क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ इक्वल पार्ट्स में और उसमें से कुछ पोर्शन को लेता हूँ, तो वो मेरा यहाँ पर क्या कहलाता है, फ्रैक्शन कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2/6 एंड इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 4/10. क्लियर हुआ? एग्जाम्पल लेते हैं 5/12 लेते हैं. ठीक है, 5/12 मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया जो क्या यहाँ पर क्या किस फॉर्म में अपने को P/Q के फॉर्म में 5/12, जिसमें ये जो ऊपर का नंबर होता है इसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल न्यूमरेटर एंड दिस इज व्हाट वी कॉल डिनोमिनेटर. ठीक है, ऊपर वाला यहाँ पर क्या हो गया, न्यूमरेटर, और नीचे वाला यहाँ पर क्या हो गया, डिनोमिनेटर हो गया. ठीक, तो ये जो 12 है वो 12 यहाँ पर क्या हो गया, होल हो गया, और 5 क्या हुआ, उस 12 में से मैंने यहाँ पर क्या 5 पार्ट्स को निकाला है, तो उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं 5/12. We read it as 5/12. 12 stand for the number of equal parts into which the whole has been divided. ठीक है, एक होल है उसको मैंने क्या किया 12 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. एंड 5 stand for the number of equal parts which have been taken out. ठीक है, इस पहले आपको सर्कल का और रेक्टेंगल का फिगर बताया था, उसमें से कैसे पार्ट्स को निकालना है. आगे देखते हैं फ्रैक्शन ऑफ द नंबर लाइन. ये तो आपको नंबर लाइन मालूम है कि एक नंबर लाइन में हम यहाँ पर क्या करते हैं, होल नंबर्स को, नेचुरल नंबर्स को और इंटीजर्स को हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक, ये मिड वैल्यू होता है वो यहाँ पर क्या होता है, 0 होता है. यहाँ पर जब राइट की ओर मूव करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और जब लेफ्ट मूव करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव नंबर्स होगा. ये यहाँ पर क्या हुआ, इक्वल डिस्टेंस में इसको मैं बांट दिया, इक्वल डिस्टेंस में बांटा, तो इट विल बी 1, इट विल बी 2 और इट विल बी 3. ठीक है, अब मान लेते हैं एक फ्रैक्शन को मेरे को इस नंबर लाइन में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टेकन 1/2. व्हाट आई हैव टेकन 1/2. व्हाट इज द डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर इज 2. सो व्हाट आई डू, I divide this 0 to 1. As you know, the value of 1/t is always less than 1. ठीक है, तो यहां पर इसको मैं 2 इक्वल पार्ट से बांटा, तो ये जो पोर्शन होगा, ये जो P/Q होगा, ये मेरा क्या कहलाएगा, 1/2 कहलाएगा. क्लियर हुआ? एक और एग्जांपल लेते हैं. सपोज इसी नंबर लाइन पे मैंने 1, 2 और यहां पर 3 लिया. मुझे रिप्रेजेंट करना है इसे 3/4 को. रिप्रेजेंट 3/4 ऑन ए नंबर लाइन. तो हियर द डिनोमिनेटर इज 4. सो व्हाट आई विल डू, आई विल डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, 1, 2, 3, 4. ओके, व्हाट इज द न्यूमरेटर? न्यूमरेटर इज 3. सो व्हाट आई गेट, 1, 2, 3. सो दिस पॉइंट P/Q इज इक्वल टू 3/4. ठीक है, क्लियर हुआ कैसे अपन क्या करते हैं, फ्रैक्शन नंबर लाइन रिप्रेजेंट करते हैं. अब आगे प्रॉपर फ्रैक्शन. फ्रैक्शंस क्या होता है अपने को आगे, प्रॉपर होगा, इम्प्रॉपर होगा, लाइक होगा, और यहाँ पर क्या होगा, अनलाइक फ्रैक्शन होगा. उसी में सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट आर प्रॉपर फ्रैक्शंस.
1/2, 6/7, 11/12. These all are in the form of P/Q, and the value of this value always less than 1. Value always less than 1. तो ऐसा कोई सा भी फ्रैक्शन होगा जिसका वैल्यू यहां पर क्या होगा, हमेशा 1 से छोटा होगा, वो हमारे यहां पर क्या कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन. और अदर वे आई कैन से दैट where the value of numerator is always less than the value of denominator. यहां हम देखें डिनोमिनेटर कितना है, 12 है, और न्यूमरेटर कितना है, 11 है, तो ऑब्वियसली 12 is greater than 11. The same way this denominator is greater than this numerator. ठीक है. सेकेंड, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अब यहां पर क्या होगा, न्यूमरेटर स्मॉलर डिनोमिनेटर ग्रेटर, तो वो मेरा क्या हो, प्रॉपर फ्रैक्शन. इसी का जस्ट इनवर्स 7/6 ले लिया, है ना, 8/5 ले लिया. तो यहां पर क्या होगा, जो न्यूमरेटर है वो यहां पर क्या है, ग्रेटर है, और डिनोमिनेटर यहां पर क्या है, लेस है. तो ऐसा कोई सा भी फ्रैक्शन whose value always greater than 1, whose value always greater than 1, that are called improper fraction. ठीक है, जिसमें यहां पर क्या होगा, न्यूमरेटर क्या होगा, बड़ा होगा, और डिनोमिनेटर यहां पर क्या होगा, छोटा होगा. ठीक. अब इसको डिवाइड फॉर्म में लिखा. 5 को अगर सपोज मैंने 8 से डिवाइड किया तो 5 1s are 5, और यहां पर क्या बचा, 3. ये मेरा क्या है, क्वोशिएंट है. ये मेरा क्या है, ये मेरा रिमाइंडर है. ये यहां पर क्या हो गया, डिवाइजर, और ये यहां पर क्या हो गया, डिवाइडेंड हुआ. तो इसको लिखने का तरीका क्या हुआ, आई कैन राइट इट एज 1 3/5. ठीक है. ये जो पोर्शन होगा ये मेरा क्या होगा, रिमाइंडर होगा. ये जो 5 होगा वो हमेशा यहां पर क्या होगा, वो डिवाइजर होगा. और ये जो होगा ये मेरा क्या होगा, क्वोशिएंट होगा. ठीक है. तो ऊपर का नंबर कैसे फॉर्म होगा, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये इस फॉर्म में होता है. क्लियर. आगे देखते इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. फॉर एग्जांपल आई हैड गिवन 1/2 और 3/5. अगर मैंने इसको 2/2 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्टेंट यहां पर क्या आया, 2/4. अगर सेम इसी नंबर को मैं सपोज 3/3 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्टेंट क्या आया, ये रिजल्टेंट आया 3/6. इसको मैं सपोज 4/4 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्टेंट कितना आया, 12/20. और अगर सपोज इसी को मैंने 6/6 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 18/30. ठीक है. तो ये जो 1/2 हुआ, 2/4 हुआ और 3/6, ये सारा का सारा वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, इक्वल होगा. इसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं. द सेम वे ये सब भी यहाँ पर क्या होगा, इक्वल होगा. इट मीन्स इफ अ गिवन प्रॉपर फ्रैक्शन or a fraction is multiplied by the same denominator and the numerator, the value does not change. तो अगर एक नंबर दिया हुआ है, एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, अगर उसको सेम न्यूमरेटर और सेम डिनोमिनेटर से, सेम न्यूमरेटर सेम डिनोमिनेटर अपन क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, और जो रिजल्टेंट मिलता है वो उसका क्या होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है. अगले देखते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन. A fraction is said to be in the simplest or lowest from its numerator and denominator have no common factor except 1. For example, I had taken 30/18. 30/18 के यहाँ पर क्या होगा, दो नंबर किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा. तो कॉमन फैक्टर्स दिया हुआ है. तो आगे इसी को मैं 6 से डिवाइड किया तो मुझे यहाँ पर 5 मिला, और इसको डिवाइड किया 18 को तो क्या मिला, 5/3. अभी 5/3 किससे डिवाइड होता है क्या, या दोनों का कोई कॉमन फैक्टर है क्या, नहीं है, सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, दैट इज यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1. तो इसे भी यहाँ पर क्या कहते हैं, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन कहते हैं. ठीक. फॉर एग्जाम्पल 24/57 दिया हुआ है, 3 8 टाइम्स और 3 19 टाइम्स.
इसका मतलब ये है कि आपको एक फ्रैक्शन दिया होगा, उस फ्रैक्शन को तब तक डिवाइड करना है जब तक कि वो दो नंबर्स का कॉमन फैक्टर कितना आ जाए, 1 ना आ जाए। उसे ही कहते हैं उसका सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन। ठीक, अब लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस क्या होगा, जिसका डिनोमिनेटर यहां पर क्या होगा, सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल 1/12, 7/12, 8/12, यहां पर डिनोमिनेटर क्या है, कॉमन है, इसीलिए दीज ऑल आर लाइक फ्रैक्शंस। ठीक, व्हाट आर अनलाइक फ्रैक्शंस, यहां डिनोमिनेटर यहां पर क्या था, सेम था। अब यही डिनोमिनेटर क्या होगा, ये डिनोमिनेटर यहां पर क्या होगा, अपने को अनइक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल 7/12, 1/8, 3/4, यहां पर डिनोमिनेटर क्या था, कॉमन था, लेकिन यहां पर डिनोमिनेटर यहां पर क्या है, डिफरेंट है, तो ये यहां पर क्या होगा, हमारा अनलाइक फ्रैक्शंस होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। जब भी यहां पे लाइक फ्रैक्शंस होगा तो ऑब्वियसली दो लाइक फ्रैक्शन दिया हुआ और हमको पता करना है क्या होगा कि कौन सा बड़ा है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो वैल्यू यहां पर क्या होगा, बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या होगा, जो 7/12 होगा वो किससे होगा, 1/12 से बड़ा होगा, और जो 8/12 होगा वो किससे होगा, 7/12 से बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन अनलाइक फ्रैक्शंस में क्या होगा, जब अपने को न्यूमरेटर डिफरेंट डिनोमिनेटर डिफरेंट दिया रहेगा तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, दोनों को इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में करना पड़ेगा। मतलब दोनों का डिनोमिनेटर यहां पर क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा बाय कैलकुलेटिंग द कॉमन मल्टीपल। क्या होता है कॉमन मल्टीपल, ये हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमको पता करने बोला है कि 1/5 और 1/6 में कौन सा ग्रेटर है। ठीक है, दोनों में कौन सा ग्रेटर है, कौन सा छोटा है। तो ये 5 और 6 का जो कॉमन मल्टीपल हुआ, जो दोनों के टेबल में सबसे पहले आता है, वो नंबर यहां पर क्या है, वो है नंबर 30। 5 6 जा 30 और 6 5 जा 30। ठीक, तो 1/5 कैन बी रिटन इट एज 6 × 6, तो ये क्या हो जाएगा, 6/30, क्योंकि जब 5 को मैं डिवाइड करूंगा 30 से तो मुझे क्या मिलेगा, रिजल्टेंट 6 मिलेगा, इसलिए यहां पर क्या होगा, 6/6। 1/6 को मैं कैसे लिखा, अगर 30 को 6 से डिवाइड किया तो रिजल्टेंट कितना मिला, 5/5 मिला, तो ये क्या हो जाएगा, 5 क्या हो जाएगा, 30। ठीक, अब ये नंबर यहाँ पर क्या है, 6/30 और यहाँ पर क्या है, 5/30। अब ये क्या हो गया, लाइक फ्रैक्शन हो गया। दोनों बड़ा कौन सा है, 6/30 बड़ा है। ठीक है, क्या बड़ा है, 6/30, और 6/30 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/5 कर रहा है, तो 1/5 विल बी ग्रेटर देन 1/6। यहां तक क्लियर हुआ। ठीक, सेम अपने जो कंपेयरिंग फ्रैक्शंस था वो यही वाला था अपने को, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस वाला, अनलाइक फ्रैक्शंस का। फॉर एग्जांपल 2/5 और दूसरा नंबर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 2/3 और 3/4 में पता करना है कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। 3 और 4 का कॉमन मल्टीपल क्या हुआ, दोनों का कॉमन मल्टीपल हुआ यहाँ पर 12। तो 2/3 कैन बी रिटन एज, 3 को 12 से डिवाइड किया तो क्या बचा, 4, इसीलिए 4/4। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 8/12। ठीक है, 3/4 का जब बात करेंगे तो 3/4 में यहाँ पर क्या होगा, 4 को 12 से डिवाइड किया तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, तो 3/3 में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9/12। तो ऑब्वियसली जो 9/12 है वो ग्रेटर है 8/12 से। ठीक है, 9/12 है वो 8/12 से यहाँ पर क्या ग्रेटर है। 9/12 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 3/4 को। तो हमारा आंसर क्या होगा, 3/4 विल बी ग्रेटर देन 2/3। समझ में आया। ठीक, तो ये था हमारा चैप्टर क्लास 6 का कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। आगे हम क्या करेंगे, इसी कंपेयरिंग फ्रैक्शंस के जो आपके एनसीईआरटी के बुक में जो आपको जो क्वेश्चंस दिया हो उसके प्लस आरटी शर्मा के साथ में सॉल्यूशंस लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।